हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर। देखिए, एनटीपीसी को रिजल्ट को लेकर बहुत सारे यहाँ पर जो डाउट्स हैं स्टूडेंट के मन में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं रेलवे यहाँ पर पूरी तरह से स्टूडेंट्स को गुमराह भी कर रहा है। कोई भी इस तरह की न्यूज़ सामने नहीं आ रही है और रिकॉर्डिंग्स में कई बार बोला जाता है कि रिजल्ट तैयार है, हम दे नहीं सकते। कई बार ऐसा बोला जाता है ईमेल रिप्लाइज में कि आपका जो रिजल्ट है उसमें भी टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 1 महीना लगेगा। तो पूरी तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंट को घुमाने का काम है वो रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। उसके बीच में थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आग में घी डालने का काम जो है आपके न्यूज़पेपर कर देते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को यहीं छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल आज और कल की डेट के वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो जल्द आ सकता है, ये पूरी तरह से फेक है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि जो न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल प्रिंट होते हैं ये किस दावे पर प्रिंट करते हैं, क्या इनकी पीछे का सोर्स होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या नवंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर या दिसंबर में आपका एनटीपीसी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहला जो पेपर कटिंग यहाँ पर वायरल हो रही है, हालांकि ये 2-3 जो पेपर कटिंग है पिछले 2 दिनों की, ये मैंने सुबह ही जो है अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दी थी। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम में हैं उन्होंने देख लिया होगा। इसमें बेसिकली कहा गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी माह जारी होगा। अजमेर से नवज्योति कोई न्यूज़पेपर है उसमें ये खबर छपी है, बाकी यहाँ पर पढ़ने लायक कुछ नहीं है, वही सारी घिसी पिटी पुरानी यहाँ पर बातें हैं। दूसरा आर्टिकल जो वायरल हो रहा है वो ये वाला है, रेलवे का रिजल्ट तैयार, 30,000 से ज़्यादा पदों के लिए हुई परीक्षा, इंदौर से भी सैकड़ों दावेदार। ठीक है, इंदौर का कोई न्यूज़पेपर हो सकता है। अब देखिए, पहली चीज तो यहाँ पर इनकी ऑथेंटिसिटी आप इसी बात से चेक कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, 30,000 से ज्यादा पदों के लिए हुई परीक्षा। पहली बात, इनको एग्जैक्ट नंबर का ही नहीं पता है। चलिए मैं मानता हूं कि 35,000 कुछ पद है, तो यहाँ पर ये 35,000 लिख के इनको बताना चाहिए था। तो देखिए, जो बंदा इस आर्टिकल को लिख रहा है, जो इनका राइटर है, अगर उसके पास इतनी भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो इतनी चीजों का भी ध्यान नहीं रख सकता है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस हद तक ये आपका रियल साबित होगा। तो बिल्कुल पूरी तरह से मैं इसका खंडन करता हूं, ये पूरी तरह से बेकार है। कुछ भी इसमें जो है सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब आप इतनी छोटी सी बात को सही तरीके से टाइप नहीं कर सकते हैं तो आप कहां जो है रियल चीजें दिखाएंगे लोगों को, कैसे आप लोग ऑथेंटिक न्यूज को जो है सर्कुलेट करेंगे। तो ये पूरी तरह से बेकार है। दूसरी अगर बात करें तो देखिए, यहां पर बोला गया एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी माह जारी होगा। मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है। आजकल क्या चल रहा है, जो आपके जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टर्स होते हैं, जिनको एक काम दिया जाता है कि आपको जगह जगह जाकर न्यूज कलेक्ट करनी है, बेसिकली वो लोग अब काम नहीं करते हैं। पहले क्या हुआ करता था, इनके कुछ सोर्स होते थे, अपने सोर्स के पास जाते थे, न्यूज निकालते थे, अधिकारियों से बात करते थे। फिलहाल क्या होता है, सिंपली यूट्यूब सभी के हाथ में है। यूट्यूब पर जो चीजें सर्कुलेट होती हैं, ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा चीज सर्कुलेट हो रही है उसी को प्रिंट कर देना है। अब देखिए, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर यूट्यूबर यही बोल रहे हैं कि नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो ये उसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के और अपना जो है आर्टिकल को प्रिंट कर देते हैं। अब चलिए मैं मान लेता हूं कि कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनके जो पत्रकार हैं वो यहां पर जाकर रेल अधिकारियों से मिले भी होंगे। तो सिंपल सी एक बात आप समझ लीजिए, जब आप जिस भी रेल अधिकारी के पास गए, जितनी बार आपने कॉल की है, सिंपल सा है कि वो आपको घुमा फिरा के जवाब देते हैं कि वेट करिए, आने वाला है, हमारे पास तैयार है, ये सारी बातें बोलते हैं। तो जब इनका कोई पत्रकार वहां जाएगा तो उसको भी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताएंगे। ये जैसे जाकर पूछते होंगे कि सर जो एनटीपीसी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो बोलते हैं ठीक है इसी महीने आ जाएगा। तो इनको वहां पर जो है सांत्वना देके इस तरह से निकाल दिया जाता है कि जाओ प्रिंट कर लो। तो यही खबरें क्या करते हैं, ये लोग न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं उन पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं। हालांकि पहले मैं थोड़ा बहुत यकीन किया करता था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, मैंने उसमें यही बात बोली है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल अब ऑथेंटिक नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में आ सकता है। देखिए, चारों तरफ से जब रूमर्स क्रिएट होते हैं, चारों तरफ से जो है एक ही बात को रिपीट किया जाता है। यूट्यूब पे भी आप लोगों ने देखा होगा, कहीं से अगर एक बात स्टार्ट होती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। तो बिल्कुल यही चल रहा है फिलहाल एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर। चारों तरफ से एक ही बात बोली जा रही है कि नवंबर के लास्ट में दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। यहां पर एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहता हूं। देखिए, गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिजल्ट को आज भी जारी कर सकते हैं। आपकी जो रेलवे डिपार्टमेंट है, अगर वो चाहे तो आज ही रिजल्ट आपका जारी किया जा सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है कि आपका रिजल्ट तैयार ना हो। ठीक है, लेकिन यहां पर मेन चीज ये है कि यहां पर गवर्नमेंट की मंशा किसी को नहीं पता है, रेलवे अधिकारियों की मंशा क्या है किसी को नहीं पता है। तो अगर आपको मैं ये बात बोल दूं कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बोला है, प्रेडिक्शंस किए हैं, प्रेडिक्शंस के आधार पर आपको बताया है कि अब आ सकता है, अब आ सकता है। लेकिन अब मैंने आपको बताया था, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो प्रेडिक्शंस करने हैं वो पूरी तरह से बेकार हैं। अगर मैं ये कह दूं नवंबर में रिजल्ट जो है आपका आ सकता है, तो हो सकता है आ भी जाए, 50-50% चांसेस है, या हो सकता है कि अगले नवंबर तक भी चला जाए। जी हां, बिल्कुल यहां पर आपने सही सुना, अगले नवंबर तक भी चला जाए। आप लोगों ने देखा था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में 8 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। तो
कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि ये चीजें बिल्कुल गोपनीय है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कब रिजल्ट देने का सोच रही है। तो बिल्कुल यहां पर जो है देखिए, हो सकता है कि आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाए, हो सकता है कल रात को आपका रिजल्ट आ जाए। तो यहां पर अब स्टूडेंट क्या पूछते हैं कि सर फिर भी एक संभावित डेट का अगर पता लग जाए, तो देखो मेरे पास जो रिकॉर्डिंग्स आती है, मैं जनरली उनको यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाता हूं, क्योंकि पहले बहुत वीडियोस बनाई है, कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मेरे पास जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह आती रहती है। तो रिकॉर्डिंग्स में अभी हाल फिलहाल में एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी, उसमें कोई मैम यहाँ पर बात कर रही थी, उन्होंने बोला था कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट है वो तैयार है, बस हमें ऊपर ऑर्डर आने की जो है आवश्यकता है। जैसे ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे हम आपकी वेबसाइट पर जो है अपडेट कर देंगे। तो सारी बातें यहाँ पर हैं कि ऊपर से ऑर्डर कब आएगा किसी को नहीं पता है। बाकी देखिए आपका जो रिजल्ट है वो तो प्रिपेयर है जहां तक मुझे लगता है, और उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि जो आपका नवंबर के एंड है या फिर दिसंबर में है वहीं तक रिजल्ट आपका आ सकता है। मतलब यही होप मैं आपको दे सकता हूं, एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता सकता हूं, लेकिन यही होप मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मेरा खुद का भी रिजल्ट अटका हुआ है। तो मैं भी यही होप लगा के बैठा हूं कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर में जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी कुछ पेपर कटिंग से जुड़े हुए हिडन पॉइंट्स जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपका कोई अगर सुझाव है, आपकी क्या राय है इसके बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।